नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है खजूर का दरख्त। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस बाबरकत में हज़रात सहाबा किराम मौजूद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, वो दरख्त जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मोमिन की तरह होता है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। हज़रात सहाबा किराम सोचने लगे। थोड़े लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए सहराओं और जंगलों में घूमने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मेरे ख़्याल में आया कि शायद वो खजूर का दरख्त हो, लेकिन मेरी उम्र सबसे कम थी। बड़े बड़े हज़रात सहाबा किराम मजलिस बाबरकत में मौजूद थे। शर्म की वजह से मैं बतला न सका और ख़ामोश रहा। थोड़ी देर के बाद हज़रात सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह के पैगंबर आप ही बता दीजिए वो कौन सा दरख्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। बुज़ुर्गान मोहतरम, खजूर का दरख्त एक ऐसा दरख्त होता है जो किसी मौसम में भी पतझड़ नहीं होता और उसके पत्ते नहीं झड़ते। हर मौसम में, हर वक्त में हरा भरा रहता है, सरसब्ज़ शादाब रहता है, जिससे इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि खजूर का दरख्त हर वक्त अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान करता है, अल्लाह की तक़दीस बयान करता है। इसलिए कि दुनिया के अंदर हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये बात अलग है कि हम उनकी तस्बीह को नहीं समझ पाते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है, वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम लोग नहीं समझते हो। लेकिन जब तक वो अल्लाह का ज़िक्र करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वो ज़िंदा रहती है, वो दरख्त तो हरा भरा रहता है। और जब अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ देता है, तस्बीह बयान करना छोड़ देती है, तक़दीस बयान नहीं करती, अल्लाह की पाकी को बयान नहीं करती, तो वो चीज़ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब तक अल्लाह को याद करता रहता है, हकीकत में ज़िंदा रहता है, और जब अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता तो वह हकीकत में मुर्दा हो जाता है, ज़िंदा नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल में इसी तरह इशारा किया है कि एक मोमिन को खजूर के दरख्तों की तरह होना चाहिए। जैसे खजूर का दरख्त हर वक्त अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, एक मोमिन की शान भी यही होनी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह को याद करे। और अल्लाह को याद करने के लिए ज़बान से याद करना ज़रूरी नहीं, ज़बान से भी याद किया जा सकता है, दिल से भी अल्लाह को याद किया जा सकता है। और ज़िक्र जो है नमाज और रोज़े के साथ ही ख़ास नहीं, ज़िक्र के लिए मस्जिद या मकामात मुक़द्दसा का होना ही ज़रूरी नहीं। आप मस्जिद में भी याद कर सकते हैं, मकामात मुक़द्दसा में भी याद कर सकते हैं, आप बाज़ार में भी याद कर सकते हैं, अदालत की कुर्सी पर हैं वहाँ पर भी याद कर सकते हैं, आप मार्केट में हैं वहाँ पर भी याद कर सकते हैं, तिजारत कर रहे हैं वहाँ पर भी अल्लाह को याद कर सकते हैं, खेती कर रहे हैं वहाँ पर भी आप अल्लाह को याद कर सकते हैं, आप बैठे हैं तब भी याद किया जा सकता है, खड़े हैं तब भी याद किया जा सकता है, आप बिस्तर पर हैं तब भी याद किया जा सकता है, आप हालत सेहत में हैं तब भी याद कर सकते हैं, बीमार हैं तब भी अल्लाह को याद कर सकते हैं। अल्लाह को याद करने के लिए कोई चीज़ आपके लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं, हत्ता कि पाकी भी ज़रूरी नहीं है अल्लाह को याद करने के लिए। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, हर मोमिन को, हर मुसलमान को खजूर के दरख्त की तरह हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए। और जब तक हम अल्लाह को याद करते रहेंगे तो हकीकत में हम ज़िंदा हैं। दूसरा इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, जैसे खजूर का दरख्त जड़ से लेकर फूंक तक और फूंक से लेकर जड़ तक हर चीज़ नफ़ा बख्श है, काम आती है, फ़ायदे देती है। खजूर के दरख्तों का फल खाया जाता है, उसकी गुठलियाँ मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल की जाती है, पत्ते साया देते हैं, छप्पर बनाया जाता है, और खजूर का जो तना होता था वो सुतून में काम में लाया जाता था। इसी तरीके से एक मुसलमान को
اپنی ہر چیز سے، اپنی مکمل ذات سے، اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، قصبے والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرائے کے لیے، مسلم کے لیے، نو مسلم کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے مفید کاربن ہونا چاہیے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ہم لوگوں کے کس کام آ سکتے ہیں، لوگوں کا کیا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم کسی راستے سے چلے جا رہے ہیں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی سایہ دار درختوں کو کاٹا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے اس کو راستے سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ جہاں جس درختوں کے نیچے لوگ آرام کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، ایسے درختوں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بزرگان محترم، جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ تا دیر باقی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ہمیں نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت اور قوت بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔